22 फरवरी को स्वामी श्रद्धानंद जी की जयंती मनाकर उनके द्वारा बताए गए मार्ग में चलने का संकल्प लेकर उन्हें याद किया जाता है। हमारे कई ऐसे संत थे जिन्होंने सामाजिक उत्थान और आंदोलन के साथ ही धर्म और देश के लिए अपनी जान दे दी। उन्हीं में से एक नाम है स्वामी श्रद्धानंद जी का। कौन थे स्वामी श्रद्धानंद जी और क्या था उनका देश और धर्म के प्रति योगदान? आइए संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म 22 फरवरी 1856 को पंजाब के जालंधर में हुआ था। 23 दिसंबर 1926 को स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी गई थी। स्वामी श्रद्धानंद जी का मूल नाम मुंशी राम था। वे भारत के महान राष्ट्रभक्त सन्यासियों में अग्रणी थे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने देश को अंग्रेजों की दासता से छुटकारा दिलाने और दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए अनेक कार्य किए। पश्चिमी शिक्षा की जगह उन्होंने वैदिक शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया। उनके गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उन्हीं से प्रेरणा लेकर स्वामी जी ने आज़ादी और वैदिक प्रचार का प्रचंड रूप से आंदोलन खड़ा कर दिया था। स्वामी जी ने इसी के साथ ही शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, जिसके चलते हजारों मुसलमान और ईसाइयों के लिए घर वापसी की थी। उनके इन्हीं सब कार्यों के चलते उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कहते हैं 23 दिसंबर 1926 को अब्दुल रशीद नाम के एक कट्टरपंथी ने उनकी हत्या कर दी थी। यह हत्यारा धर्मचर्चा के नाम पर स्वामी जी से मिलने गया था। धर्मचर्चा के बहाने उनके कक्ष में प्रवेश करके उसने गोली मार दी थी। कहते हैं उस वक्त महात्मा गांधी ने हत्यारे का पक्ष लिया था। धर्म, देश, संस्कृति, शिक्षा और दलितों का उत्थान करने वाले युग धर्मी महापुरुष स्वामी श्रद्धानंद जी के विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके विचारों के अनुसार स्वदेश, स्वसंस्कृति, स्वसमाज, स्वभाषा, स्वशिक्षा, नारी कल्याण, दलितोत्थान, वेदोत्थान, धर्मोत्थान को महत्व दिए जाने की जरूरत है। इसलिए वर्ष 1901 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने अंग्रेजों द्वारा जारी शिक्षा पद्धति के स्थान पर वैदिक धर्म तथा भारतीयता की शिक्षा देने वाले संस्थान गुरुकुल की स्थापना की। हरिद्वार के कांगड़ी गांव में गुरुकुल विद्यालय खोला गया, जिसे आजकल गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय नाम से जाना जाता है। देश धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान संत स्वामी श्रद्धानंद जी की जयंती पर उन्हें कोट कोट नमन।